हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इससे पहले गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर हम करवा चुके हैं, जो आप जाकर देख लीजिएगा। ये पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर है। ये भी एग्ज़ाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला लेसन है सूरदास। चलिए सूरदास को देखते हैं। ये पहला पद्यांश है जिसकी व्याख्या करनी है हमको। केवल उन्हीं की व्याख्या करनी है जो रेखांकित हैं, बाकी की नहीं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदो तिहि पाई। इससे 3 क्वेश्चन हैं, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। संदर्भ क्या है, यह पद्मश्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद से उद्धृत है। और प्रसंग क्या हो जाएगा, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। रेखांकित अंश की व्याख्या, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। और अब हम करते हैं क्वेश्चन का आंसर। जो एक क्वेश्चन था उसका आंसर करते हैं। सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है। पूछा गया था कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। चलिए दूसरा गद्यांश करते हैं। पद्यांश, किलिकत कान घुटरवन आवती, मणिमय कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़िबै धावती, कबहू निरख हरि आप छाह को। कर सो पकरन चाहत, किलकहि हसत राजत दवै। दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमा इक राजति, करि कर प्रतिपद प्रतिमन। वसुधा कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखि जसोदा। पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढांकी। सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। अब क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और राजानंद का आंगन कैसा है इसका उत्तर करना है। और प्रस्तुत संदर्भ की व्याख्या करनी है, जो पहले में है वही उसका आंसर होगा। प्रसंग, इस प्रसंग में क्या कहा गया है। इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहाँ बुलाती हैं। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं।
राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मड़ियों से जटित है। तीसरा पद्यांश करते हैं। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। जो ना पत्याही पूछ बलदावही, अपनी साह दिवाई। यह सुन माई जसोदा, ग्वालन गारी देत रिसाए। मैं पठवती अपने लरिका को, आवहि मन बहराई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाए। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त पद में किसका चित्रण किया गया है। तो पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे और संदर्भ वही होगा जो मैंने पहले लिखा है, लेशन का नाम और कवि का नाम। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। उपयुक्त पद में बाल कृष्ण की दुख भरी शिकायत तथा माँ यशोदा का ममता भरा क्रोध दोनों का बहुत ही स्वाभाविक रूप से चित्रण किया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए चौथा पद्यांश करते हैं। उधो मन न भई 10-20, उधो मन न भई 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधई ईश। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। आशा लाग रहित तन, श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर्य हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। रेखांकित अंश की इसकी व्याख्या करते हैं और एक क्वेश्चन है जो कहता है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। प्रसंग करते हैं। इसमें क्या कहा गया है इस पद्यांश में, जिसके बारे में बताया जाता है उसी को हम प्रसंग में लिखते हैं। प्रस्तुत पद में भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। ये उसका क्या हो जाता है, व्याख्या हो जाती है। अब हम एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उद्धव जी गोपियों को योग मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।